सब लोग बीच से वापस आ जाते हैं। समर ब्रेक अभी खत्म नहीं हुआ है। हॉस्टल 1 की रिपेयरिंग भी हो चुकी है। ट्रेनिंग कैंप भी ओवर हो चुका है। रूम में आकर नकात्सु पूछता है कि तुम वापस क्यों आ गए? तुम तो ट्रेनिंग कैंप गए थे ना। मिजुकी कुछ नहीं बोलती। नकात्सु कहता है कि अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। मिजुकी पूछती है कि क्या तुम वापस जा रहे हो? वे कहते हैं कि हॉस्टल की रिपेयरिंग हो चुकी है। मिजुकी उसे थोड़े दिन और यहाँ रुकने के लिए कहती है। नकात्सु उसे देखता है और हाँ कर देता है और खुश होता रहता है। सैकी मिसानो को वापस चलने के लिए कहता है, पर वह प्रैक्टिस ही करता रहता है। इस बार बिस्टिक गिर जाती है। कागुयाका कहता है कि मैं तो तुम्हारी जंप देखने आया था, पर तुमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं बिना रन किए ये जंप कर सकता हूँ। मेरे लेग्स का एंगल तुम्हारे एंगल से बेटर है, और चला जाता है। सानो को उसकी एंगल वाली बात समझ आ जाती है और दोबारा जंप करने के लिए रेडी हो जाता है। मिजुकी चुपचाप बैठी रहती है। नकात्सु पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि फ्रेंड्स लवर्स बन जाएं? मिजुकी हाँ कर देती है। वह पूछता है कि क्या तुम किसी की केयर करते हो? वह हाँ कर देता है। वह पूछता है कि क्या तुम उससे प्यार करते हो? वह मना कर देती है। नकात्सु कहता है कि हमें ऐसा लगता है, पर वह प्यार ही होता है। मिजुकी पूछती है कि क्या सच में? नकात्सु हाँ कर देता है। मिजुकी उसे दूर रहकर बात करने के लिए कहती है। वह उसे सॉरी बोलता है। मिजुकी सानो के बारे में सोचती है और वॉशरूम का एक्सक्यूज देकर बाहर चली जाती है। नकात्सु कहता है कि क्या ये जिसकी केयर करती है वह मैं हूँ? अब मैं क्या करूँ? और फिर सोचता है कि मैं भी लड़का हूँ, वह भी लड़का है, ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर मिजुकी मुझे लाइक करता है तो मैं मना नहीं कर सकता। अगर फ्यूचर में हमारी शादी हुई तो हम अपने बच्चों के स्कूल भी जाएंगे, पर उन्हें कैसे बताएंगे कि कौन मम्मी है और कौन डैडी? तभी उसे इमाइकी का मैसेज आता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं। तभी सानो कैंप से वापस आ जाता है और मिजुकी के बारे में पूछता है। नकात्सु बताता है कि वॉशरूम गया है, पर मिजुकी होती है डॉक्टर के रूम में और वहीं सो जाती है। मॉर्निंग में डॉक्टर ही आकर उसे उठाता है और कहता है कि ये होटल नहीं है। मिजुकी उसे उठने के लिए कहती है। नकात्सु कहता है कि मिजुकी रात वापस नहीं आया, क्या कैंप में कुछ हुआ था? सानो मना कर देता है। नकात्सु बताता है कि तुम्हारे कैंप ज्वाइन करने पर वह खुश था। सानो कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और बाहर चला जाता है। डॉक्टर कहता है कि तो इसीलिए तुम कैंप से वापस आ गई। मिजुकी कहती है कि अगर मैं उसे फोर्स ना करती तो उसे ये सब ना झेलना पड़ता। वह जंप नहीं करना चाहता। डॉक्टर कहते हैं कि उसने टीम से रिक्वेस्ट इसीलिए की क्योंकि वह जंप करना चाहता है। नैनबा सबको बताता है कि जो 3 पुराने टीम लीडर्स थे उन्होंने मिलकर एक साकुरा कमेटी बनाई थी। सब कहते हैं कि टीम लीडर्स कभी एक टीम बना ही नहीं सकते। तभी तानोजी और ऑस्कर आर्ग्यू करते हुए वहाँ आते हैं। नैनबा कहता है कि हमारा लास्ट चांस है हाई स्कूल में समर ब्रेक एंजॉय करने का, और तुम लोग इडियट्स की तरह झगड़ा कर रहे हो। तानोजी उसे इडियट बताता है। ऑस्कर कहता है कि फाइनल एग्जाम में तुम ही सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे। नैनबा गुस्सा करता है। तभी एक एरो वहाँ पर आता है। उसमें एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि ओसाका स्कूल में छुपे खजाने को ढूंढो। ऑस्कर कहता है कि मतलब यहाँ खजाना है। सब खुश हो जाते हैं। नैनबा सबसे काम पर लगने के लिए कहता है। मिजुकी बाहर ही घूमती रहती है। तभी उसकी मम्मी वहाँ आ जाती हैं और पापा भी, जिन्हें देखकर वह शॉक हो जाती है। रेस्टोरेंट में मिजुकी की मम्मी कहती है कि तुम तो बिल्कुल बॉय जैसी लग रही हो। मिजुकी उनके आने का रीजन पूछती है। उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वे मना कर देते हैं। उसकी मम्मी उसे आज रात उनके साथ होटल में रुकने के लिए कहती है। मिजुकी हाँ कर देती है। नकात्सु और इमाइकी भी उसी रेस्टोरेंट में होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसकी मम्मी पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मिजुकी ने जल्दी से बाहर भेज देती है। नकात्सु कहता है कि तुम कल रात कहाँ थे? मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। वह इमाइकी को देखती है। इमाइकी कहती है हम डेट पर आए हुए हैं। नकात्सु उसे चुप रहने के लिए कहता है और मिजुकी को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मिजुकी कहती है कि कोई बात नहीं, और नैनबा को बता देना मैं आज रात अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगा। और इमाइकी से कहती है कि नकात्सु बहुत अच्छा लड़का है और चली जाती है। टीम 1 खजाना ढूंढने में लगी रहती है। एक टीममेट कहता है कि क्या हम इस चीज से खजाना ढूंढ पाएंगे? सेनोजी उसे हिट कर देता है और कहता है कि ये बहुत पुरानी रॉड्स हैं जिसे किसी ने रात दिन जाकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए बनाया था, और रोने लगता है। एक स्टूडेंट उन रॉड्स को फेंक बताता है। तभी वे मूव कर जाती हैं। सेनोजी अपनी टीम को स्टैचू के नीचे खोदने के लिए कहता है। सब काम पर लग जाते हैं। टीम 2 भी ढूंढने में लगी रहती है। नकात्सु वहाँ आता है। टीममेट्स उसे हेल्प करने के लिए कहते हैं। वह सबको मना कर देता है। नैनबा उसे बताता है कि मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है। नकात्सु कहता है कि इसे यूज कर लो और उन्हें इडियट्स बताकर चला जाता है। नैनबा कहता है कि आइडिया मुझे क्यों नहीं आया।
टीम 3 भी अपने स्टाइल में लगी रहती है और कुछ मैजिक करती रहती है। ऑस्कर फिर से अजीब बिहेव करता है और स्प्रिट उसके अंदर आती है जो उससे एक स्केच बनवा देती है। उन्हें हिंट मिल जाता है तो ऑस्कर खुश होता रहता है। रूम में आकर नकात्सु सानो को बताता है कि मिजुकी के पेरेंट्स आए हुए हैं, वह आज रात उन्हीं के साथ रहेगा, कुछ हुआ है ना। सानो उसे बताता है कि वह मुझे कैंप में देखने आया था पर मैं जंप नहीं कर पाया। नकात्सु कहता है कि मिजुकी तुम्हें इस रीजन की वजह से अवॉइड नहीं कर सकता, बात कुछ और ही है। सानो कहता है कि कुछ भी हो पर अभी तो मैं बस जंप ही कर सकता हूँ और चला जाता है। मिजुकी की मम्मी उसे शॉपिंग कराती रहती है, वह ड्रेस ट्राई करती रहती है। उसकी मम्मी पूछती है कि क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, क्या तुम किसी को लाइक करती हो। मिजुकी मना कर देती है। तभी नकात्सु से कॉल करके पूछता है कि क्या तुम अभी मिल सकते हो। उसकी मम्मी कहती है कि डिनर से पहले वापस आ जाना। मिजुकी हाँ बोल देती है। टीम 1 दूसरी जगह खोदने लगती है। टीम 3 लिम्बो डांस करती रहती है। टीम 2 भी काशियामा को लेकर लगी रहती है। काशियामा को कुछ फील होता है और उन्हें ऑस्कर के पास से हिंट मिल जाता है। सब एनवेलप चेक करते हैं। नैनबा कहता है कि ये हमें मिला है, तुम लोग नहीं देख सकते। उसमें 3 पेपर्स होते हैं। एक पर लिखा होता है कि एक स्टैचू जो जंगल में है उसके लिप्स चेक करो। टीम 1 चली जाती है। दूसरे पेपर पर लिखा होता है कि पानी के पास जाकर चेक करो। ऑस्कर अपनी टीम को जाने के लिए कहता है। मिजुकी नकात्सु से मिलने आती है पर वहाँ सानो होता है। नकात्सु उन्हें दूर से देखकर कहता है कि मैं कितना अच्छा हूँ ना। सानो उसे बताता है कि यह नकात्सु का प्लान होगा, तुम बिना कुछ बोले क्यों चले गए थे। मिजुकी कोई आंसर नहीं कर पाती। वह कहता है कि लगा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वह हाँ कर देती है। सानो कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैंने तुम्हारी वजह से जंपिंग स्टार्ट नहीं की। मैंने पहले भी कहा था कि मत सोचा करो कि सब तुम्हारे लिए ही कुछ करेंगे। वह सैड हो जाती है। उसे ऐसे देखकर सानो कहता है कि मैं बस बता रहा हूँ कि तुम कौन हो। मिजुकी कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रहा था। सानो कहता है कि तुम्हें डिप्रेस होने की क्या जरूरत है, तुम वही करते हो जो तुम्हें करना होता है। मिजुकी कहती है कि तुम्हारे बाल बिल्कुल कितारो के जैसे लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कितारो कौन है। कितारो एक जापानीज म्यूजिशियन है। सानो चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम भी आईबॉल फादर जैसे दिखते हो, मतलब ऐसे, और गुस्से में चला जाता है। नकात्सु कहता है कि इन दोनों को क्या हुआ। जाते हुए सानो सोचता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। सब खजाना ढूंढने में लगे होते हैं और स्टैचू के लिप्स के बारे में सोचते हैं। उन्हें स्टैचू के लिप्स दिख जाते हैं। ऑस्कर की टीम भी वहीं होती है पर टीम 1 उन्हें हिट करके एनवेलप उठा लेती है और अपने लीडर तेनोजी को दे देती है। तेनोजी एनवेलप चेक करता है। ऑस्कर की टीम आकर बताती है कि हमने पानी वाली सारी जगह चेक कर ली पर हमें कुछ नहीं मिला। तभी ऑस्कर को एक कॉइन मिलता है। उसके टीममेट से धक्का लगने पर वह पानी में गिर जाता है। वह गुस्सा करता है पर उन्हें भी एनवेलप मिल जाता है। ऑस्कर भी उसे चेक करता है। टीम 2 का मेंबर नैनबा को बताता है कि दोनों टीम्स को पिंक एनवेलप मिल गया है। नैनबा कहता है कि बस हम ही रह गए। नका उन्हें तीसरा पेपर दिखाता है जिस पर लिखा होता है कि वहाँ देखो। नैनबा कहता है कि कहाँ देखना है और सोचता रहता है। तभी नकात्सु वहाँ आता है। मशीन काम नहीं करती तो वह चेक करता है। वहाँ पर एनवेलप होता है। वह मशीन पर गुस्सा करता रहता है कि मेरा सामान दो। सब उसके हाथ में एनवेलप देखते हैं। मिजुकी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करती रहती है। उसकी मम्मी उसे वापस अमेरिका चलने के लिए कहती हैं। मिजुकी कहती है कि चलते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मुझे लगा तुम्हें यहाँ कुछ काम खत्म करना है, घर से भागने से पहले तुमने यही कहा था, क्या वह काम हो गया। मिजुकी कुछ नहीं बोलती। वे कहते हैं कि काम हुआ नहीं है और तुम वापस जाना चाहती हो। वह सोचती ही रहती है और कॉल आने पर कहती है कि तुमने मुझे सानो से मिलने क्यों भेजा। नकात्सु कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो। वह मना कर देती है। नकात्सु कहता है कि मैं तो बस अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर रहा था, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ। तुम दोनों बात बात पर झगड़ा करने लगते हो। सानो नॉर्मली ऐसा नहीं करता, वह तुम्हें अपनी सारी बातें बता देता है, मेरा मतलब एक फ्रेंड की तरह। वह कहती है कि मैं समझ गई। नकात्सु उसे सोने के लिए कहता है। मिजुकी उसे थैंक यू बोलती है और फोन कट कर देती है। अकीरा डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर कहता है कि हॉलीडेज में तुम मुझसे दूर रहा करो। जब पब्लिशर तुम्हारी ली हुई सानो की पिक्चर्स पब्लिश कर देगा तो इस स्कूल में कभी दिखाई मत देना। मैं पहले ही तुम्हें अपना एक्सरे रूम दे चुका हूँ। अकीरा कहती है कि अगर वह जंप नहीं कर पाया तो। डॉक्टर कहता है कि ये मत सोचना कि मैं कहूँगा, सानो एक न एक दिन जंप कर ही लेगा। वह जंप करे या ना करे उसकी मर्जी है। अकीरा कहती है कि इससे ही प्रूव होगा कि मैं एक प्रोफेशनल कैमरा वुमन हूँ या नहीं, और चली जाती है। मिजुकी अपने पेरेंट्स के साथ ही होती है। उसकी मम्मी कहती है कि तुम यहाँ सानो के लिए आई हो ना, तुम्हारी मॉम को सब पता है, क्या तुम उससे प्यार करती हो। मिजुकी मना कर देती है। वह कहती है कि प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। अभी तुम्हें लगता है कि तुम उससे प्यार नहीं करती, पर आगे इस बात को समझ जाओगी। तुम्हें तुम्हारे डैड जैसा ही कोई मिलना चाहिए जिनके लिए तुम्हारी खुशी सबसे पहले है।
मिजुकी स्माइल करती है और अपने डैड से कहती है कि मैं थोड़े दिन और रुककर ट्राई करूंगी और घर से भागने के लिए सॉरी। जब सानो दोबारा जंप करना स्टार्ट कर देगा तो मैं अमेरिका वापस आ जाऊंगी। वे कहते हैं कि अपने गोल पर फोकस करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तीनों स्माइल करते रहते हैं। मिजुकी अपने पेरेंट्स को सी ऑफ करती है। उसकी मम्मी कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड को मेरी तरफ से हेलो बोलना। उसके डैड सुनकर शॉक हो जाते हैं। वे उन्हें टैक्सी में बैठाकर ले जाती हैं। वे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए हाँ नहीं की है। टीम 2 को दूसरा हिंट मिलता है HI। सब सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है। नकात्सु कहते हैं कि क्या ये किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म हो सकती है। नैनबा टीम 1 से पूछता है कि तुम्हारे कार्ड पर क्या लिखा हुआ था। तनुजी और उसकी टीम बताने से मना करती है। ऑस्कर भी आकर कुछ भी बताने से मना करता है। नैनबा कहता है कि इस तरह हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तनुजी कहता है कि दोनों कार्ड्स मुझे दे दो, मैं खजाना तुम लोगों से शेयर कर लूंगा। ऑस्कर कहता है कि तुम्हें देने से अच्छा है मैं इसे खा जाऊं। सब उसे रोकते हैं। मिजुकी आकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। नकाओ बताता है कि ट्रेजर हंट चल रहा है। नकात्सु पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। वह बताती है कि ये मुझे हमारे हॉस्टल के गेट से मिला है। नकाओ चेक करता है, उस पर लिखा होता है एक के लिए सब और सब के लिए एक। सब सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है। मिजुकी बताती है कि सबको एक टीम की तरह काम करना चाहिए, अपने ईगो छोड़कर आंसर ढूंढो। तभी लीडर्स आर्ग्यू करने लगते हैं कि हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। मिजुकी उन्हें बताती है कि ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है। सब अपने अपने कार्ड्स टेबल पर रखते हैं। कार्ड्स को मिलाकर नाम बनता है हिबारी। हिबारी अपनी फ्रेंड्स को बताती रहती है कि मुझे तो बहुत सारे लड़के लाइक करते हैं। तभी दोनों तरफ से सब उसके पास आते रहते हैं। हिबारी कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा मत करो। हिबारी के पास एक और एनवेलप मिलता है। एनवेलप लेकर सब चले जाते हैं। हिबारी कहती है कि मुझे तो सब लाइक करते हैं। सानो सेकिमे के साथ फील्ड में ही होता है। उसके बाद वह जंप करने जाता है। सब अपनी प्रैक्टिस छोड़कर उसे ही देखने लगते हैं। सब हिबारी वाला एनवेलप चेक करते हैं। कार्ड पर लिखा होता है कि खजाना मेरे अंदर है। तनुजी कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। नैनबा कहता है कि मैंने इस फोटो को कहीं देखा है। मिजुकी उन्हें वॉल पर लगी पेंटिंग दिखाती है, जो है इस स्कूल का फर्स्ट प्रिंसिपल मिस्टर हैरिज्म। सानो जंप करने जाता है और मिजुकी की बातें सोचता रहता है और सक्सेसफुली जंप कर देता है। टीम लीडर्स पेंटिंग के पीछे चेक करते हैं। वहाँ एक लॉकर होता है। नैनबा और तनुजी उसे खोलते हैं तो वहाँ पर कुछ कपड़ों के साथ एक मैसेज होता है। मैसेज पर लिखा होता है कि अगर तीनों लीडर्स एक टीम नहीं बनेंगे तो हमारे स्कूल का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, और अगर टीम बन गए तो सारी प्रॉब्लम से निकलकर टॉप पर आ जाएंगे। तीनों लीडर्स यूनिफॉर्म पहनकर आ जाते हैं। तनुजी कहता है कि सकुरा कमेटी को मैं लीड करूंगा। नैनबा कहता है कि मैं करूंगा। ऑस्कर कहता है कि मैं तुम दोनों से बेटर हूँ। तीनों की आर्गुमेंट चलती रहती है। लीडर्स को देखकर टीम्स भी आपस में झगड़ने लगती हैं। सेकिमे भी वहाँ आता है और बताता है कि सानो ने जंप कर दी। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली की है पर बहुत अच्छी की है। सानो को टीम मेंबर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। मिजुकी वहाँ से भागकर सानो के पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जंप करने वाले हो। क्या तुमने सच में जंप कर दी और मुझे क्यों नहीं बताया। वह कहता है कि मैं अभी भी अपने स्टैंडर्ड से बहुत पीछे हूँ। वह कहती है कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें जंप करते हुए देखूं। सानो हाँ कर देता है।